पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इजराइल ईरान संघर्ष पर कहा, मेरे पास इस समय शब्द नहीं है। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि किस तरह से वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना मकसद हासिल करने के लिए इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। हमारा देश उभरती हुई ताकत है, ऐसे में हमारी बहुत अच्छी भूमिका अमन बहाली करने में हो सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार की जो रणनीति रही है उसके बाद हम एक सामान्य देश बन चुके हैं। ईरान की जनता मजबूत है, वहां की जनता काफी सालों से शैतानी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि इस युद्ध में ईरान की जीत हो। कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, मतलब कि जो इस वक्त का ये जो सानिया हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। पर चूंकि हाल ही में जो पॉलिसी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक तरफा रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल एक आम मुल्क की तरफ बन गए हैं। मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको समझना चाहिए कि जो ईरान है ये आखिरी पिलर है, आखिरी स्तून है जो रेजिस्टेंस करता है अभी तक। और ग्रेटर इस्राइल का जो एक नाजायज उनका एक इरादा है उसके बीच में खड़ा है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त ईरान इसमें फतेह याब नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में ये जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू है, जिस तरह वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके बारे में मुझे जिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्यों ब्लैकमेल, किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। तो जो इज़राइल का एक नाजायज़ इरादा है ग्रेटर इज़राइल को लेके, जिसमें आपने हाल ही में सुना अमेरिका का जो एम्बेसडर इज़राइल में उसने बताया, उसने इजिप्ट का नाम लिया, उसने जॉर्डन का नाम लिया, उसने सऊदी अरबिया का भी नाम लिया, उसने इराक का नाम लिया, सीरिया का नाम लिया, लिबनान का नाम लिया, यानी ये सारे मुल्क इसके बाद इनके निशाने पे होंगे। तो बात तो ये होती कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं खासकर इसमें इस वक्त उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका दिल भी हमारी तरह इस वक्त रो रहा होगा जो ईरान में हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है जो ईरान की कौम है वो बहुत ही रिजिलियंट कौम है, उनका मुकाबला कहीं नहीं है। इतने सालों से वो शैतानी ताकतों का रेजिस्ट कर रहे हैं उनकी, और उनके सामने खड़े हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ईरान को इस मुश्किल वक्त में इस जंग में फतह दे, और ताकि जो आने वाला वक्त है वो पूरी दुनिया के लिए खासकर उम्मा के लिए ठीक साबित हो जाए।